Class 11th, the chapter first is set theory, and I'm going to discuss its exercise number 1, that is exercise 1.1 in this section. Huh. Okay, I'm going to start. In the first question, we saw there are questions which of the following are sets. वही एक सेकंड को जरा इंक डालो, इनके बीच में दिक्कत है, इंक हल्की है दिखाई नहीं देगा. मैं दोबारा एक बार बोलूंगी, ठीक है. In this section of video, I will discuss the chapter set theory, which is in 11th standard. And the topic of discussion in this video is I am going to solve along with you exercise 1.1 of class 11 NCRT. In the first exercise, the first question which we come across, which of the following are sets? For example, there is a question among that. The collection of all boys in a class. Now, for example, the second question, the collection of most dangerous animals of world. I'm taking 2 sample questions and all of them you have to do by your own. Now, what is set? Firstly, what is set? Set is the collection of things which we can count. मतलब सेट में वो चीजें होती हैं जिनको हम गिन सकते हैं और वो सेट बन, लेकिन वो सेट नहीं होता जिनको हम गिन नहीं सकते. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आपसे कहें नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, आप उनको गिन सकते हो 1 2 3 4 अप टू 100 अप टू 50. लेकिन अगर हम आपसे कहें नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई, यू आर नॉट एबल टू काउंट द नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई. सो दिस इज नॉट द सेट. मतलब सेट वो होता है जिसके अंदर के एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, और जिसके अंदर के एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते हैं उसको सेट नहीं कहते. तो मान लीजिए हमारे पास 2 क्वेश्चन है. द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन अ क्लास, किसी क्लास में जो बच्चे हैं उनका कलेक्शन, तो ये एक सेट है, हम बच्चों को गिन सकते हैं. द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड. अब मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, मैं ही कहती हूँ दिस इज नॉट द सेट. वाई? क्योंकि यहाँ पर एक एडजेक्टिव लग गया. अगर मान लीजिए हम जकाल ले लें और हम रैबिट ले लें, तो जकाल रैबिट के आगे डेंजरस है, बट अगर वहीं पे जकाल और लॉयन आ जाएगा तो लॉयन इज मोर डेंजरस देन जकाल बिकॉज ही ईट्स जकाल. तो मोस्ट डेंजरस निकालना मुश्किल है क्योंकि ये कंपैरिजन पे डिपेंड करता है. तो सो वी कैन नॉट से दैट दिस इज अ सेट. सो इन दिस वे देयर आर सम क्वेश्चंस इन योर टेक्स्ट बुक. For example, the question number 1, the collection of all months of the year which are beginning with letter J. हम महीनों के नाम गिन सकते हैं जो कि J से शुरू हो रहे हैं. The collection of 10 most talented writers of India. कलेक्शन ऑफ 10 राइटर्स तो हम कर सकते हैं, बट मोस्ट टैलेंटेड तो ये कोई जरूरी नहीं है. हर राइटर अपनी जगह टैलेंटेड होता है. तो सेकेंड वन इज नॉट द सेट. Similarly, you can do all of them. Now I am going to explain the question number 2, which is given in exercise 1.1.
Now question number 2 is given in this way. Let A is equal to 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Insert this or this in blanks. For example, first part we have 5 dot 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 A. Second part we have A dot 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 A. Third part we have 4 dot 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 A. Fifth part we have 0 dot 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 A. पहली चीज मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ये जो लिखा हुआ A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 ये एक सेट का रिप्रेजेंटेशन है। जब भी हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं और अंदर ये जो भी चीजें होती है जो भी डेटा होते हैं these are separated by commas and all the data that is 1 2 3 4 5 6 separately they are known as elements of the set इनको हम elements of the set बोलते हैं। इसके अलावा अब क्वेश्चन है कि यहाँ पर ये साइन लगाइए या ये साइन लगाइए। इस साइन को बोलते हैं बिलोंग्स। इस साइन को बोलते हैं बिलोंग्स। तो यहाँ पर ये साइन है तो ये बिलोंग्स है और ये साइन हमारा कटा हुआ है तो इसका मतलब हो गया नॉट बिलोंग्स, ये इसके अंदर नहीं है। तब यहाँ पे देखिए ये 5 है, 5 इसके अंदर है, 5 इज द एलिमेंट ऑफ द सेट ए, सो वी राइट ओवर हियर इन दिस वे। नाउ 8, 8 is not there, so we write in this way. Similarly, 4 is there, so we write in this way. And 0 is not there, so we say that 0 does not belong to A. So this is only the concept of this question. Now, the question number 3. Write the set in the roster form. There are two different forms by which we express the sets and elements of the set. Number 1 is the set builder form and number 2 is roster form. Question number 3 is in this way. Write in roster form. We have question number 3. Write in roster form. So, for example, we have a first question. A is equal to x such that these two dots are known as such that x is an integer and -3 less than or equal to x less than 7. So in this way it is given and we have to write this set in roster form. मतलब ये जैसे अगर हम इसको किसी फॉर्म में लिखते हैं, जैसे अभी लिखा था 1 2 3 4 इस तरह जो लिखा हुआ है इसको कहते हैं रोस्टर फॉर्म। और ये जो इस तरह से लैंग्वेज में लिखा हुआ है इसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसको हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ये आंसर नहीं, आंसर अभी हम लिखेंगे। इसके अंदर कंडीशंस होती है। पहली कंडीशन है कि x एक इंटीजर है। इंटीजर मतलब उसकी प्लस वैल्यू भी हो सकती है और माइनस वैल्यू भी हो सकती है और डेटा हमको ये दिया है, इसके अकॉर्डिंग हमको लिखना है। अब अगर यहाँ पर ये और ये एक साथ बना होता है मतलब ये गिनती इंक्लूड होगी, -3 रहेगा और x की वैल्यू -3 से बड़ी यानी -2 -1 0 भी आएगा, फिर 1 2 3 4 5 और 6। लेकिन 7 में ये डबल लाइन नीचे नहीं लगा तो इसलिए हम 7 इसमें नहीं लिखेंगे एंड दिस इज इक्वल टू ए। सो दिस इज इन द रोस्टर फॉर्म। We convert set A from set builder form to the roster form. Now the next question. I think you got the concept how to write in the roster. Second question we have D is equal to X such that X is a
natural number less than 6. नेचुरल नंबर लिखना है जो कि 6 से कम है। तो नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं? 1 से। तो वी हैव आंसर 1 2 3 4 5 लेस देन 6, इसलिए हम 6 को नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, c is equal to x such that x is a 2-digit number sum of digits is 8। ऐसा नंबर बताना है जो 2 डिजिट नंबर हो और जिसको जोड़ने पर 8 आए। तो 2 डिजिट नंबर जिसको जोड़ने पर 8 आए, तो मान लीजिए 1 और 7 हो गया, 2 और 6 हो गया, 3 और 5 हो गया, 4 और 4। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो इन्हीं का उल्टा हो जाएगा, 5 और 3, 6 और 2, 7 and 5। So this is our answer. So I think you can do remaining questions by your own. No, different questions are there. Now I'm going to explain some little bit more questions. D is equal to x such that x is a prime number which is divisor of 16। अब ये क्वेश्चन मैं करने नहीं जा रही हूँ, आप HCF निकाल के, फैक्टर निकाल के आप इसके आंसर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए हमारे पास एक इस तरह से क्वेश्चन है, सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ set of all letters in word trigonometry। मान लीजिए आपको ये लिखना है, तो इसका सेट हो जाएगा E इज इक्वल टू TRIGNOME। टी देखिए दोबारा है तो दोबारा नहीं लिखा जाएगा, RY। तो कोई भी लेटर अगर दोबारा मतलब यूज हो रहा है तो आप उसको दोबारा में नहीं लिखेंगे, बस जो सिंगल सिंगल होता है वो लिखा जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, it is given in question number 5th of your textbook. Firstly, I am going to explain you question number 5, then I will explain the question number 4, because in the question number 5 it is also again given in the set builder form and we have to convert them into row structure, and the questions are little bit different. For example, question number 5, second part. First part you can do easily. D is equal to x such that x is an integer minus 1 upon 2 less than x none by 2। ये क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, उसी तरह से करेंगे। -1 upon 2 लेस देन x 9 by 2। अब हमें ये पता नहीं, आप ऐसा करिए, इसको डिवाइड कर लीजिए, तो ये आ जाएगा -0.5, ये हो गया x, ये हो जाएगा 4.5, यानी 0.5 से बड़ा हो इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका अगर नंबर लाइन पे देखोगे तो ये 0 है, ये -1 है, तो 0.5 यहाँ पर कहीं पर आएगा। तो हम ये डेसिमल में नहीं लिखेंगे इंटीजर, केवल ये ऐसे इंटीजर्स देखते हैं। यहाँ पर इसके इससे बड़ा होना चाहिए, तो पहला नंबर क्या हो गया 0, इसके बाद
1 2 3 और 4, क्योंकि देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये आपका 5 आ रहा है, तो 4.5 यहाँ कहीं आएगा, इसलिए हम 4 तक इंक्लूड करेंगे. सो दिस इज अवर आंसर. B is equal to 0 1 2 3. Now next one. We have another question. C is equal to x such that x is an integer, x square is equal to 4. Then x square less than equal to 4. x square की वैल्यू या तो 4 से कम होनी चाहिए और या तो 4 के बराबर होनी चाहिए. स्क्वायर की वैल्यू यानी आप ऐसे देखिए 1 2 3 4, अगर हम ऐसे लेते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 2 और 3 का स्क्वायर 9. तो ये हमें नहीं लेना, खत्म. केवल हमको 1 और 2 लेना है. लेकिन आप चाहे 1 का स्क्वायर करिए तो भी 1 और -1 का स्क्वायर करिए तो भी 1. इसी तरीके से -2 का स्क्वायर करोगी तो भी 4 और 2 का स्क्वायर करोगे तो भी 4. तो दैट्स व्हाई व्हाट इज आवर आंसर इन क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर लेस देन और साथ में दिया हुआ है इक्वल टू 4. सो सी इज इक्वल टू -1 +1 2 and -2. So this is our answer in this question. Now, I think all of them you can do by your own. The questions are easy now. Now, I'm going to explain you how to write in set builder form. After seeing this video, you can very easily solve your exercise 1.1 because I have taken already all the concept based questions. So now I'm going to tell you how will you write a roster form of equation into the set builder form. Convert roster form into set builder. For example, question number 1 we have, for example, we have a set 3, 6, 9 and 12 and we have to write it in the set. Okay, there's some little bit things which you have to remember and your wordings may match or may not match with the answer, but the concept should be same. आप यहाँ पर अगर इस रोस्टर फॉर्म में इन गिनतियों को देखते हो 3, 6, 9, 12, तो देखिए ये 3 का टेबल है, ठीक है, और वो भी सिर्फ 4 तक. 3 का टेबल है वो भी सिर्फ 4 तक, 4 से ज्यादा नहीं. तो हमने पहला टर्म लिखा x सच दैट x, ये तो जरूर लिखा जाएगा. फिर आप यहाँ कॉमा डालो, ठीक है. x इज इक्वल टू 3 का टेबल है यानी 3n, क्योंकि अगर 3 में 1 लिया तो 3 1 जा 3, 3 में 2 लिया तो 3 2 जा 6, 3 में 3 लिया तो 3 3 जा 9, 4 लिया तो 3 4 जा 12. सो दिस इज द इक्वेशन वी फॉर्म ओवर हियर. और n के साथ कंडीशन बन रही है वेयर n इज लेस देन और इक्वल टू 4, और आप यहाँ से भी कर सकते हो इट इज ग्रेटर देन 0. 0 से n बड़ा होना चाहिए और 4 से छोटा हो या सिर्फ 4 के बराबर, क्योंकि 4 भी हमने इंक्लूड किया है. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 दिस n लेस देन 5, या लिख सकते हैं 1 ग्रेटर देन इक्वल टू n लेस देन 5. ये हमारी मर्जी पर है, क्योंकि 1 ले लिया तो 1 से बड़ा हो या 1 के बराबर तो भी ये वहीं पर जाएगा. तो इट डजंट मैटर. सेट बिल्डर फॉर्म में आपकी मर्जी, आप क्या चूज करते हो, लेकिन सही चीज चूज करें. नाउ सेकंड वन, फॉर एग्जांपल वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन. एवरीथिंग इट गोज ऑन. ये भी बहुत आसान है. फॉर एग्जांपल वी हैव अ सेट, अनदर सेट. For example, let A is equal to 5, 25, 125,
एंड 620। अब आप यहाँ देखिए, अगर इसमें मतलब हमें निकालना है कि क्या निकालना है, ये 5 के ऊपर 1 हो गया, ये 5 के ऊपर 2 हो गया, ये 5 के ऊपर 3 हो गया, ये 5 के ऊपर 4 हो गया। ठीक है, तो हम इसी तरह से चलेंगे, क्या लिखेंगे, x सच दैट x इज इक्वल टू 5 के ऊपर एंड यहाँ पावर एंड वेयर 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 4. So this is how we convert roster form into the set builder form, and I think remaining questions you can do very well. For example, we have another one more question, two more questions are there. I'm going to discuss with you. ध्यान से करना, कोई इतना कठिन नहीं होता है. For example, next question we have 2, 4, 6 dot 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 dot. There is no limit, and if you just note that question, you find that it is the table of 2. So 2 is a 4, 2 is a 6 dot 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 dot. Or you can also write that this is a even number. Okay, so a can be written as x such that x is equal to 2n, where n is greater than or equal to n, और 2 से शुरू हो रहा है, यहाँ पे 1 है. या इससे बेटर आप इसको ये लिख सकते हैं, a is equal to x such that x is even number. या जो भी कुछ आंसर में होगा, ये इन्फिनिटी तक चला जा रहा है, इसका टेप पॉइंट हमारे पास नहीं. फॉर एग्जाम्पल वन मोर क्वेश्चन इज देयर. फॉर एग्जाम्पल वी हैव 1, 4, 9 dot 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 100. Now you can observe here we have 1 का square, 2 का square, 3 का square dot 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 10 का square. So square of the number. So how will we write the relation x such that x is equal to, यहाँ पे जो नंबर है ये n रखा गया और ऊपर हमको स्क्वायर रखना है. यहाँ देखो, यहाँ बदल रहा है और ऊपर सब पे 2 है. वेयर ये 1 से शुरू है, 1 लेस देन ग्रेटर देन, और ये देखो 10 पे जाके खत्म हो जाए. So in this way, I think exercise 1.1 is finished. इसको जो भी वीडियो वॉच कर रहा है, अगर उसे डाउट सेशंस लेने हैं या केवल वीडियो रिकॉर्डिंग्स लेनी है, वीडियो लेक्चर्स परचेज करने हैं, तो 7007820783 पे कांटेक्ट कर सकता है. और गूगल प्ले पे भी, बहुत प्ले स्टोर पे भी ऐप है, आप उसको डाउनलोड करके कांटेक्ट कर सकते हैं. थैंक यू. बताओ माही, पूरी एक्सरसाइज खत्म हो गई है. कुछ क्वेश्चंस मैंने छोड़े जिससे तुम करो. आवाज आ रही है आंटी? कुछ इसलिए छोड़े ना कि फिर अपने आप भी कुछ करोगी, है ना? माही, फिर हम कल फिजिक्स का क्लास लेते हैं. फिजिक्स लेंगे, जिस दिन फिजिक्स खत्म हो जाएगा थोड़ा सा इधर बढ़ा दे. इंटरेस्टिंग, नहीं तो बहुत केमिस्ट्री करेंगे, थ्योरी थ्योरी तो बोर हो जाओगी बीच में. नहीं तो हफ्ते में 1-2 दिन किसी दिन केमिस्ट्री ले लिया, क्योंकि केमिस्ट्री एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है. ठीक है, ओके. अब थोड़े फिर, अब आज एक्सरसाइज खत्म है. 15 मिनट तो बच गए मेरे. स्पीड है ना आंटी की, बैठ के लगाओ तुम. हाँ? और हमें और क्वेश्चन है, मेरे पास क्वेश्चन है. मैं तुम्हें नहीं है. हाँ, कुछ क्वेश्चन तो और भी है. हाँ, ये फोटो खींच के असाइनमेंट में भेज दे तुमको. असाइनमेंट में वो सेव रहेगा हमेशा. ऐप के असाइनमेंट में भेज रहे हैं. हाँ, आंसर क्वेश्चन दोनों भेज दे रहे हैं. तुम अगर वहीं सेव करके फोटो अटैच कर दोगी तो वो तुम्हारे भी ऐप में स्टोर रहेगा आंसर सहित. ठीक है, हम असाइनमेंट में डाल दे रहे हैं. ठीक, असाइनमेंट में बैच के अंदर. ओके,
रखे फिर, हम फोटो खींच के डाल रहे हैं फिर हम। आज खत्म हो गया क्लास, कल पढ़ाएंगे इसके आगे।